थाईलैंड और कंबोडिया के वॉर के बाद क्या साउथ ईस्ट एशिया एक नया हॉटस्पॉट है वॉर का? आइए जानते हैं इनकी ट्रबल्ड पास्ट को। 11th और 12th सेंचुरी के आसपास जो कंबोडिया का रीजन था, वहां पे खेमर एम्पायर था, जिन्होंने प्रीवियर नाम का एक टेंपल कंस्ट्रक्ट किया। अब वो जो टेंपल था, उस टेंपल के ऊपर कंट्रोल कंबोडियन किंगडम का। 15th सेंचुरी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 15th सेंचुरी के बाद खेमर एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइन और थाईलैंड में एट द सेम टाइम सियामीज एम्पायर जो था वो ग्रो होना शुरू हो गया। अब जो सियामीज एम्पायर था, उन्होंने प्रीवियर का एरिया जो है वो कंट्रोल कर लिया और धीरे धीरे खेमर एम्पायर डिक्लाइन हो गया। 1863 के अंदर फ्रेंच प्रोटेक्शन के अंदर खेमर किंगडम जो था वो चला गया और उन्होंने सियामीज एम्पायर से प्रीवियर का एरिया जो है वो ले लिया। 1907 में जाके जो फ्रेंच किंगडम है, उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी ताकि ये आपस में ना लड़े। 1954 तक सब कुछ ठीक था, बट 1954 के बाद जब फ्रेंच एम्पायर चला गया तो जो सियामीज एम्पायर था, उन्होंने फिर से प्रीवियर का एरिया जो था उसको कैप्चर कर लिया। अब ये केस चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां पे 1963 के अंदर जो डिसीजन था दैट वेंट इनटू द फेवर ऑफ कंबोडियन किंगडम। सारी चीजें ठीक चल रही थी, छोटी मोटी लड़ाइयां हो रही थी। 2008 में जो कंबोडियन किंगडम है, उन्होंने क्या बोला कि जो प्रीवियर टेंपल है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और जो थाईलैंड और कंबोडिया आपस में उन्होंने फिर से लड़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जिसमें 15-16 लोग जो थे वो मारे गए। पर ये जो वॉर थी, इसमें धीरे धीरे एक जो आप बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि ये जो वॉर है, इसने मिसाइल्स और एयरप्लेन्स उनको भी क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया और एक ये मॉडर्न वॉरफेयर की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गई है। तो क्या ये जो वॉर है एक नया मिडिल ईस्ट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में बना देगा? धन्यवाद।